उत्तराखंड में ओबीसी आरक्षण नियमावली जारी हो गई है। इसके बाद राजनीतिक दलों ने नगर निकाय चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। भट्ट जी, नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या तैयारियां हैं? देखिए, हम लोग पिछले 3 महीने से नगर निकाय चुनाव के लिए अपनी रणनीति बना चुके हैं, जहां हमने अपने सभी निकायों के लिए प्रभारी घोषणा कर दी है। वहीं अब हम बहुत जल्दी अपने प्रेक्षक भेजने वाले हैं। आज विधिवत, मुझे लगता है आज और कल के अंदर आरक्षण की सीट पर क्या आरक्षित सीटें हुई हैं उसका एक प्रारूप आ जाएगा। फिर सरकार उसमें आपत्तियां मांगेगी, लेकिन हम आरक्षण जैसी प्रारूप सामने आता हम अपने जो सर्वे की टीम है उसको भेजना हम प्रारंभ कर देंगे। और मैं कह सकता हूं कि हम लोग पिछली बार 8 में 5 जीते, बाद 11 की 11 नगर निगम पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा और अधिकतम नगर पालिकाओं में बीजेपी जीतेगी। लेकिन कांग्रेस बीजेपी के नेताओं में बड़ी सेंध लगाने की तैयारी में है। उनके प्रदेश अध्यक्ष करण महरा अभी दिल्ली दौरे पर आए थे और उनका दावा था कि मैं हाईकमान से आदेश लेने आ रहा हूं। बीजेपी के कई नेता संपर्क में है पार्टी ज्वाइन करने के लिए। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी का जो बयान था वो अपने यहाँ आने वाले भूचाल को रोकने का बयान था, और उसका सत्य कल उजागर हो गया है। खासतौर पर जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, हरीश रावत जी है, उनकी पुत्री के जो प्रस्तावक रहे हैं वो विधिवत भाजपा में आ चुके हैं और यह गति अब प्रारंभ हो चुकी है। नगर निगम चुनाव में आप देखिए, नगरीय क्षेत्र के अनेकों कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी से सत्ता लेने वाले हैं। सीएम धामी भी दिल्ली आ रहे हैं। कहा जा रहा है नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी सांसदों के साथ बैठक होगी। ये बैठक कब होगी और कौन कौन लोग इसमें शामिल रहेंगे और मुद्दे क्या होंगे? देखिए, मुद्दा मुख्य रूप से नगर निकाय का चुनाव है और हमारे सांसद का भी अपना क्षेत्र होता है। उन क्षेत्रों में उनको नगर निगम रहते हैं, नगर पालिकाएं रहती हैं। हर नगर पालिका निगम में जीते, इसके लिए सांसद भी कार्यकर्ता की भूमिका में काम करे। तो हमारे 5 लोकसभा के सांसद, 3 राज्यसभा के सांसद और हमारे प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी, सह प्रभारी रेखा वर्मा जी और इसके साथ साथ हमारे प्रदेश के महामंत्री शंकर अजय जी उस बैठक में रहेंगे। और स्वाभाविक रूप से किसको कौन सी नगर निगम का क्या कार्यक्रम का स्वरूप क्या रहेगा, उनके प्रवास का स्वरूप क्या रहेगा, इस पर मुख्य रूप से हम चर्चा करने वाले हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर तमाम दावेदारों के पत्र आने लगे हैं पार्टी संगठन। कब तक लिस्ट आ जाएगी प्रत्याशियों की? मैंने कहा ना, जैसे ही हमारे आरक्षण का क्लियर होता है सरकार द्वारा, हम अपना कार्यकर्ताओं का जो हमने कार्यकर्ताओं की राय शुमारी के लिए जो पैनल 3 कार्यकर्ताओं का हमने प्रत्येक नगर पालिका, नगर पंचायतों में और निगम में भेजने का निश्चय किया है। वो टीम अपनी रिपोर्ट देने के तुरंत बाद फिर हम एक पब्लिक सर्वे हम कराने वाले हैं। और पब्लिक सर्वे में, क्योंकि चुनाव में जीत ही आधार होता है और जो कार्यकर्ता उन सब आधारों को पूर्ण करेगा, ऐसे कार्यकर्ता को बहुत जल्दी हम प्रत्याशी के रूप में घोषित करेंगे। अंतिम सवाल है, एक देश एक चुनाव को लेकर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, लेकिन कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या अन्य विपक्ष, उनका कहना है कि ये अलोकतांत्रिक है और एक तरीके से षड्यंत्र है। ये लोकतंत्र के साथ जो हर बार एक प्रकार से मैं कह सकता हूं खिलवाड़ करने वाले लोगों को यही नहीं पता कि लोकतंत्र की क्या मान्यता है। आज देश के अंदर एक बहुत सर्वव्यापी ये कानून आ रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता। पूरे देश के अंदर एक समय पर अगर विधानसभा के, लोकसभा के चुनाव होते हैं, स्वाभाविक रूप से एक बहुत बड़ा खर्चा जो चुनाव के दौरान सरकारी तंत्र का होता है उसमें निजात मिलेगी और एक पद्धति बनेगी। पद्धति के लिए स्वाभाविक रूप से लोकसभा कानून बनाने का उसका अधिकार है, राज्यसभा के अंदर बिल आएगा, हम उसको पारित करेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि एक देश में एक समान चुनाव की भी आवश्यकता को समझते हैं। विपक्ष बहुत जल्दी इस बात को समझेगा और सरकार हर विपक्ष के सदस्य से भी वार्ता करने को तैयार है, सदन के अंदर चर्चा के लिए तैयार है। तारीखी के आधार पर चर्चा होगी, क्योंकि बहुत बड़ा कानून देश के अंदर पहली बार बन रहा है, उसकी स्वीकृति निश्चित रूप से मिलेगी। आपको क्या लग रहा है, एक देश एक चुनाव से विपक्ष क्यों दूर भाग रहा है? नहीं, स्वाभाविक रूप से क्योंकि हर बात का विरोध करना विपक्ष का नेचर बन चुका है। मोदी जी जिस भी कानून को लाते हैं वो देश के हित का कानून होता है और उस कानून का विरोध करना ये कांग्रेस ने अपना हथियार बना लिया है। और सच्चाई क्या है कि जनता उनको उनके हथियारों से परास्त कर रही है। जिस प्रकार के मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच में आ रही है, अच्छे कामों का जब कांग्रेस विरोध करती है तो कांग्रेस का स्वरूप आज पूरे देश के अंदर देखने को मिल रहा है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।